हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं WLF इक्वेशन। इससे रिलेटेड मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न है कि जो लास्ट वाली इक्वेशन है वो किस तरह से आई है। ठीक है, तो वो लोग कह रहे हैं कि डेरिवेशन ही गलत है, लेकिन डेरिवेशन गलत नहीं है, वहाँ पर डायरेक्ट आपको बताया गया है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ कि जो आपकी लास्ट की जो इक्वेशन है वो कैसे आई। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आपने क्वेश्चन पूछा किस तरह से वो इक्वेशन आई है लास्ट वाली, तो इसके लिए मैं आपको ये वीडियो लेकर के आई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल डेरिवेशन ही देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो WLF है, ठीक है, उन्होंने इक्वेशन दी हमारे पास ईटा इजिकल टू AE/RT, फिर इसका उन्होंने लॉग ले लिया। ठीक है, तो ये जो WLF इक्वेशन है ये है हमारी WLF इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारा फ्री वॉल्यूम है, ठीक है, जो विलियम लैंडर एंड फेरे ने कहा था कि फ्री वॉल्यूम लीनियरली क्या करता है, इंक्रीज करता है विद टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है हमारा फ्री वॉल्यूम। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा फ्री वॉल्यूम। और जो फ्री वॉल्यूम थ्योरी थी उसमें हमने ये चीज़ देखी थी, वी ऑक्यूपाई बाय वी, मतलब कि टोटल वॉल्यूम कितना है और कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है उसमें से। ठीक है, उसमें हमने फ्रैक्शन निकाली थी। तो डॉलिटल हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट कर रही हैं, मतलब कि टेम्परेचर डिपेंडेंस है फ्री वॉल्यूम, कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा फ्री वॉल्यूम होगा। तो डॉलिटल ने क्या किया कि इन दोनों ही इक्वेशन को कंबाइन कर दिया, जो विलियम लैंडर फेरी इक्वेशन थी उसको और फ्री वॉल्यूम को उन्होंने क्या किया, कंबाइन कर दिया। तो वो इस तरह से उन्होंने लिखा ईटा इजिकल टू AEB। तो यहाँ पर उन्होंने क्या लिया, फ्री वॉल्यूम को ले लिया, फ्री वॉल्यूम फ्रैक्शन फ्री वॉल्यूम को ले लिया B 1/F-1। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई, मतलब कि दोनों को उन्होंने कंबाइन कर दिया। अब इसका उन्होंने इस तरह से लॉग लिया, लॉग ईटा इजिकल टू लॉग A+B। ईटा हमारे पास एक तरह से विस्कोसिटी को बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा हमारा जो पॉलीमर है मेल्ट होने में, अदरवाइज वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेल्ट होगा उसी वजह से उसका फ्री वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से विस्कोसिटी को बता रहा है यहाँ पर। तो लॉग A+B यहाँ पर हमारी जो फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन फ्री वॉल्यूम है, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई। ओके, अब यहाँ पर एक बात कही गई कि जो F है वो किसके बराबर है, FG प्लस अल्फा FT-TG के बराबर है हमारा F। ओके, तो ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर जो F है वो क्या है, F है हमारा फ्रैक्शन फ्री वॉल्यूम, फ्रैक्शन फ्री वॉल्यूम एट T। ठीक है, जो फ्रैक्शन फ्री वॉल्यूम है एट T। ओके, और अल्फा F क्या है हमारे पास, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन मतलब कि टाइम के हिसाब से किस तरह से जो हमारा मटेरियल है वो एक्सपेंड हो रहा है विद टाइम, जो है हमारा जो पॉलीमर है विद टेम्परेचर कितना एक्सपेंड कर रहा है। और FG क्या है, फ्रैक्शन फ्री वॉल्यूम एट TG पर कितना फ्रैक्शन फ्री वॉल्यूम है। तो जो हमारा T है वो TG के अबव है। T क्या है, T ग्रेटर है देन TG। ओके, तो ये चीज़ हमें इस तरह से पता चली कि ये है हमारे पास लॉग ईटा T, जो हमारा मेन टेम्परेचर है T। ठीक है, हमने मेन टेम्परेचर पर देखना है कि टोटल फ्री वॉल्यूम कितना है हमारा उस पॉलीमर का, लॉग A+B। तो फ्रैक्शन किस तरह से आ जाएगी, हमने क्या किया, ये वाली इक्वेशन थी इसको फोर्थ में पुट कर दिया। तो F की वैल्यू अगर हमने ये पुट करी तो हमारे पास क्या आ गया, FG प्लस अल्फा FT-TG-1। ठीक है, इस तरह से ये इक्वेशन बन गई। तो ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पर जो हमारा T है वो ग्रेटर है देन TG, वो हमें यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है, क्योंकि अगर हमने टोटल फ्रैक्शन फ्री वॉल्यूम देखना है, मतलब कि TG है, अगर TG है तो हमारा पॉलीमर क्या है, अमॉर्फस अगर होगा तो वो TG पर ही क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, तो उसका फ्री वॉल्यूम हमें वहीं पर ही पता चल जाएगा। लेकिन अगर वो मेल्ट नहीं हो रहा है, उसका फ्री वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, मतलब कि हमारा पॉलीमर क्या है, क्रिस्टलाइन है, तो T हमारा क्या हो जाएगा, उसके लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो एक तरह से आप मान लो कि ये हम क्रिस्टलाइन पॉलीमर के लिए देख रहे हैं। ओके, ठीक है, क्रिस्टलाइन पॉलीमर के लिए है ये। तो ज़्यादा टेम्परेचर हमें चाहिए होगा, अब TG चाहिए होगा, तभी वो क्या होगा, मेल्ट होगा, और तभी उसमें फ्री वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो
वहाँ पर फ्री वॉल्यूम को हम किस तरह से देखेंगे, एफ जी पर कितना था, ठीक है, जब ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर था तब कितना था, मतलब कि अगर एफ जी पर फ्री वॉल्यूम कम है, ठीक है, वो मेल्ट नहीं हुआ है, तो मतलब कि हमारा पॉलीमर क्या है, क्रिस्टलाइन है, इसीलिए हमने उसको ज़्यादा टेम्परेचर दिया। तो ये इक्वेशन हमारी इस तरह से आ गई। ये थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है कि टेम्परेचर के हिसाब से विद टाइम उसमें कितना चेंज आया, तो टी माइनस टी जी, ठीक है, टी जी पर कितना टेम्परेचर था और मेन टेम्परेचर कितना था, तो ये आ गई तब जब टी ग्रेटर था देन टी जी। अब लॉग ईटा टी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी 1/f-1, ये कब होगी इक्वेशन, जब हमारा टी किसके बराबर होगा, टी जी के बराबर होगा, ठीक है। अगर टी हमारा टी जी के बराबर है तो एफ जो फ्रैक्शन फ्री वॉल्यूम है वो भी इक्वल ही रहेगी, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसलिए हमने लिखा एफ। और जब ज़्यादा था तब हमने पूरी वैल्यू को पुट किया यहाँ पर कि मेन जो टेम्परेचर है उसमें टोटल फ्री वॉल्यूम कितना था, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अल्फा टी WLF शिफ्ट फैक्टर आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो WLF शिफ्ट फैक्टर है ये हमें क्या बताता है, रेशियो ऑफ रिलैक्सेशन टाइम एट टेम्परेचर T टू द रिलैक्सेशन टाइम एट द रेफरेंस टेम्परेचर TG। ओके, तो ये क्या बता रहा है कि विद टाइम, मतलब कि टाइम भी ले रहा है हमारा पॉलीमर क्या करने में, मेल्ट करने में, मेल्ट होगा, टेम्परेचर लगेगा, तब जा करके वो मेल्ट होगा और उसमें फ्री वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो वो हम किसके रेफरेंस में देख रहे हैं, विद टी जी, क्योंकि हमने कहा ये जो हमने इक्वेशन बताई थी, जो मैंने आपको वो बताई थी मैंने तब जब हमारा टी ग्रेटर है देन टी जी, ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं, टी जी को एज अ रेफरेंस ले रहे हैं, मतलब कि बैकबोन ले रहे हैं, ठीक है, इसको एज अ बैकबोन ले रहे हैं। अब हम टेम्परेचर कितना कहाँ से काउंट करेंगे, टी जी से आगे का काउंट करेंगे कि टी जी और टी में कितना डिफरेंस था, मतलब कि इतना टेम्परेचर लगा उस पॉलीमर को मेल्ट होने में और उसका फ्री वॉल्यूम बढ़ने में, टी से टी जी तक कितना टेम्परेचर लगा, ठीक है, तो वो है, ठीक है। तो टी जी हमारा क्या है, एज अ रेफरेंस हम ले लेंगे, ठीक है। तो हमने इसको एज अ रेफरेंस लिया है, एज अ बैकबोन लिया है, तो इसके लिए अब हम शिफ्ट फैक्टर देखेंगे। तो हमारा लॉग ईटा टी माइनस लॉग ईटा टी जी, तो हमने क्या किया विद टेम्परेचर, ठीक है, हमने अल्फा टी को ले लिया, ठीक है। अल्फा टी क्या बता रहा है, शिफ्ट फैक्टर बता रहा है जो था वो हम देख रहे हैं टी जी से, बैकबोन की तरह टी जी को यूज़ कर रहे हैं और टी पर, तो हमें टोटल पता चल जाएगा कि कितने टेम्परेचर वो मेल्ट किया हमारा पॉलीमर, ठीक है, और कितना उसमें फ्री वॉल्यूम बढ़ा, तो वो हम इस चीज़ से देखेंगे। तो लॉग ईटा टी माइनस लॉग ईटा टी जी, तो इसके लिए अगर हम फ्रैक्शन देखें तो अब हमने, क्योंकि डॉल्टन ने दोनों को कंबाइन कर दिया था दोनों इक्वेशन को, अब हम इनकी अब हम इसका WLF शिफ्ट फैक्टर देख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि लॉग ईटा टी माइनस लॉग ईटा टी जी कर देंगे कि टेम्परेचर को अलग कर दिया, फ्रैक्शन को अलग कर दिया कि विद टेम्परेचर विद फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्री वॉल्यूम को अलग कर दिया और WLF को अलग कर दिया, इज इक्वल टू हमारे पास लॉग ईटा के लिए फ्रैक्शन फ्री वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/f हो जाएगा, ठीक है, माइनस टी जी के लिए कितना हो जाएगा, 1/fg फ्रैक्शन फ्री वॉल्यूम, ठीक है, मतलब कि इतना वो फ्री वॉल्यूम उसमें होगा पॉलीमर में, और जब टेम्परेचर टी होगा तब इतना होगा। तो आप इसको इस तरह से लिख दो, टी पर इतना हमारा क्या है, फ्रैक्शन फ्री वॉल्यूम है। अब इस चीज़ को हमने क्या किया, लॉग अल्फा टी इज इक्वल टू लॉग ईटा टी बाई टी जी हमने इसको लिख दिया। अब टी बाई टी जी लिखा है हमने, तो टी हमारे पास कितना हो जाएगा, एफ जी माइनस एफ। अभी हमने ऊपर देखा कि हम किसको एज अ रेफरेंस ले रहे हैं, टी जी को ले रहे हैं, तो फ्रैक्शन के लिए हम किसको लेंगे रेफरेंस, एफ जी को लेंगे कि एफ जी से एफ तक कितना फ्री वॉल्यूम वहाँ पर बढ़ा, तो एफ जी माइनस एफ कर देंगे और टी जी क्या आ जाएगा, एफ जी आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास जो इसकी मेन इक्वेशन है वो इस तरह से निकली थी, ठीक है, वो इस तरह से निकली थी आपके पास कि हमने इसको इस तरह से लिया था, लॉग अल्फा टी इज इक्वल टू लॉग ईटा टी बाई टी जी बी, और ये जो है ये यहाँ पर वैल्यू है, ये पहले से ही है वहाँ पर डेरिवेशन में, ठीक है, वो वैल्यू हमने लिखी है यहाँ पर, तो पहले से डिराइव की होगी ये। तो एफ जी क्या है हमारा, एफ जी को हमने बाहर ले लिया, वो क्यों, क्योंकि ये हमारा रिफरेंस फ्रैक्शन फ्री वॉल्यूम है, ये भी क्या है, बैकबोन की तरह काम कर रहा है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे क्योंकि हमने एक्चुअल देखना है, जो एक्चुअल फ्री वॉल्यूम है। तो ये वाली चीज़ जो है वो हमारी कहाँ से आ जाएगी, माइनस अल्फा टी माइनस टी जी, वो कहाँ से आएगी वो हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एफ की वैल्यू क्या थी,
एफ जी प्लस अल्फा एफ टी माइनस टी जी। अब हमने एफ जी को क्या लिया है यहाँ पर, एज अ बैकबोन लिया है, एज अ रेफरेंस लिया है, तो एफ जी को तो हमने बाहर कर दिया। अब हमारे पास क्या बच्चा, अल्फा एफ टी माइनस टी जी, क्योंकि यहाँ पर माइनस एफ लिखा है हमने, माइनस एफ लिखा है, तो हमारे पास जो आगे की वैल्यू है तो वो किस तरह से आ जाएगी, माइनस अल्फा एफ टी माइनस टी जी, और एफ जी पूरा आ जाएगा, एफ जी प्लस अल्फा एफ टी माइनस टी जी। ठीक है, वो पूरी वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। तो अब हमें शिफ्ट वेक्टर का पता चल जाएगा कि इतने टेम्परेचर पर जब हमारा टेम्परेचर टी था, ठीक है, तब हमारा फ्री वॉल्यूम इतना था विद टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर ये क्या है, थर्मल कॉफिशेंट है, तो टी माइनस टी जी कर दिया, और टी जी पर हमारा कितना था, फ्री वॉल्यूम। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, टोटल फ्री वॉल्यूम पता चल जाएगा मेन टेम्परेचर पर। तो ये थी हमारी WLF इक्वेशन। ओके, आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से ये हमारी लास्ट वाली इक्वेशन आई है कि एफ जी क्या है, हमारा रिफरेंस है, तो इसको हमने बाहर ले लिया, हमने मेन टेम्परेचर देखना है, तो वो हमने इस तरह से लिखा। ठीक है, इसके लिए टी के लिए इस तरह से और टी जी के लिए इस तरह से। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।